नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज मैं आपको इस बताने जा रहा हूँ, अगर आप सीएम श्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए और क्लास 11 के कॉमर्स आर्ट पीसीएम और जो हमारा आर्ट अरे पीसीबी होता है उसके लिए। तो कौन सी बुक सही होगी आपके लिए, कौन कौन सी बुक मार्केट में अवेलेबल है, कैसे तैयारी करनी है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, जो हमारी क्लास 6 के लिए बुक अवेलेबल है मार्केट में, वो है आर गुप्ता की। यह बुक है सीएम श्री स्कूल एडमिशन टेस्ट क्लास 6, जिसको आप स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं। ठीक, ये वाली जो बुक है मतलब आर गुप्ता की बुक है। जो बुक है इसमें सब कुछ दिया गया है, जो भी आपका क्लास 6 का सिलेबस है ना, मतलब क्लास 6 के सीएम श्री स्कूल में जो जो चीज़ें आती हैं वो सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, पूरा जो सिलेबस है इसमें दिया गया है। ठीक, आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। मैंने इन्हें टैग कर दिया है। जो बुक दिख रही है आपको स्क्रीन पर, ये बुक है ना, इसको मैंने टैग कर दिया है। जितनी भी बुक मैंने यहाँ पे बताऊंगा सारे को मैंने प्रोडक्ट में टैग कर दिया, आप उसे खरीद भी सकते हैं। तो ये जो बुक है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक, जो राइट साइड में आपको दिख रही है ये वाली बुक। और साथ ही साथ, क्योंकि जो हमारा एग्जाम होता है क्लास 6 वालों का, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है। यानी कि जो पेपर होगा, एग्जाम पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये बुक ले सकते हैं। ठीक, सीएम श्री स्कूल प्रवेश परीक्षा। ठीक, ये वाली जो बुक है ये हिंदी मीडियम वाले लेंगे और ये इंग्लिश मीडियम वाले लेंगे। ये जो हमारी बुक है इसमें हमारी क्लास 6 का जितना सिलेबस है सीएम श्री स्कूल का, वो कवर कराया गया है। ठीक, चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, या आपका जो मेंटल एबिलिटी है मतलब वो भी, और जो भी आपका सिलेबस है सभी चीज़ को इसमें क्या किया गया है, कवर कराया गया है। जैसे कि आप देखेंगे जो हिंदी में आपका है, जितना भी है मतलब अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, जितना भी चीज़ें हैं सब कवर कराया गया है। इंग्लिश भी कवर करवाया गया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी, ये सब चीज़ें इन दोनों बुक में क्या की गई हैं, कवर कराई गई हैं। तो अगर आप क्लास 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं, जो आर गुप्ता की बुक है। ठीक, इसको लेके आप पढ़ सकते हैं। और क्लास 6 के जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इसको लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इसको लेंगे। इसी के साथ साथ आपके जो स्कूल की ग्रामर की बुक है, यानी कि आप अगर अपने क्लास 6 में हैं तो आपके यहाँ स्कूल में ग्रामर पढ़ाया जाता होगा। अगर उसकी ग्रामर की बुक है तो प्लीज़ आप उस ग्रामर को पढ़ लीजिएगा वहाँ से। चाहे हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इसी क्लास 5th के ही होंगे। क्लास 5th में जो आपकी बुक लगी है ना, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो उससे आपके जो क्वेश्चन है वो अच्छे से बन जाएंगे। उसी के साथ साथ आप इस बुक को भी खरीद सकते हैं अपनी तैयारी अच्छे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग दी गई है आपको, और इंग्लिश लैंग्वेज का, हिंदी लैंग्वेज का, मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। अब आइए देखते हैं अपने क्लास 7 के लिए। क्लास 9 के लिए माफ करिएगा, जो क्लास 9 की बुक है वो भी आप आर गुप्ता की जो बुक है उसको खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ज़्यादा महंगी बुकें नहीं है, जितने भी आर गुप्ता के हैं 250-300 में बुकें मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन पे बुक दिख रही है ना आपको, आर गुप्ता सी एम श्री स्कूल क्लास 9 10 क्लास 9th एग्जामिनेशन। ठीक, जो आप क्लास 9 में अगर एग्जाम लेना चाहते हैं हम क्लास 9 का सी एम श्री का, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें आपको लैंग्वेज मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज तो होता नहीं है क्लास 9th में। उसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स इसमें आपको दिया गया है। ठीक, यानी कि पूरा टॉपिक इसमें कवर कराया गया है जो सीएमपी स्कूल के एग्जाम में आता है। अब इस बुक को भी मैंने टैग कर दिया है, आप जाकर खरीद सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा होगा कि व्यू प्रोडक्ट करके, मतलब आप यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर इस साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा है ना व्यू प्रोडक्ट करके, तो जो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट किया गया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी बुकें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं आप उन सारी बुकों को वहाँ से क्लिक करके सारी को खरीद सकते हैं। तो ये क्लास 9 के लिए बुक हो गई। अब आइए देखते हैं अपने क्लास 11 के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वालों की जितनी भी बुक्स हैं उनकी लिस्ट को। क्लास 11 के लिए भी आर गुप्ता की बुक्स मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखिए क्लास 11 की जो आर गुप्ता की बुक है वो अवेलेबल है। अभी अभी कोई ऐसे ज़्यादा पब्लिकेशन की बुक्स तो है नहीं, मतलब फ्लिपकार्ट से, अमेजोन है, कोई भी ऑनलाइन मतलब शॉपिंग ऐप पर। लेकिन आप देखेंगे तो आर गुप्ता ने बुक्स निकाल दी हैं, तो आप इसका ले सकते हैं। अगर आप इस मतलब साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस का आप क्या करेंगे, स्ट्रीम लेंगे क्लास 11 में, तो आप जो स्टेम है ना, STEM कोर्स, ठीक, इसका बुक लेंगे। ठीक, ये हमारे जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है। इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा लैंग्वेज, यानी कि जो हिंदी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो मिलेगी। ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज, मेंटल एबिलिटी आपको मिलेगी, यानी कि रीजनिंग, और जो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, यानी कि इसमें जो सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से एग्जाम देना चाहते हैं, आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं सीएमसी स्कूल्स की, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस बुक को ले सकते हैं क्लास 11 की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक, ये हमारे साइंस वाले लेंगे। इसको भी मैंने टैग कर दिया, इस बुक को भी आप टैग किए गए प्रोडक्ट से खरीद सकते हैं।
उसके अलावा आप देख सकते हैं जो हमारा आर्ट्स वाले हैं या जो हमारे सब मतलब कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये बुक है। हमारे जो कॉमर्स वाले जितने बच्चे हैं आर्ट्स वाले ये लेंगे, ठीक। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स पीवीए जो हमारा ह्यूमनिटीज फाइनेंस वाली बुक है, ये ह्यूमनिटीज और फाइनेंस मतलब हमारा जो है ये वाला कोर्स कॉमर्स वाला, ठीक। तो इसमें इस बुक में क्या मिलेगा, इस बुक में भी आपको इंग्लिश मिलेगी, मेंटल एबिलिटी मिलेगी, उसके अलावा साइंस सोशल साइंस मिलेगा, फिर डोमेन स्पेसिफिक मिलेगा और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि इसमें भी सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम में सीएमसी के आएंगे। इसी के साथ साथ जो मतलब ये बुक है इसको मैंने टैग कर दिया, इसको खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको कुछ और बुक्स पढ़नी पड़ेंगे, क्योंकि देखिए जो आपका सिलेबस है आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। मतलब कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, किस चीज़ से, हिंदी से कितना मतलब इंग्लिश से कितना आएगा और मेंटल एबिलिटी से कितना क्वेश्चन आएगा। तो उसी के अनुसार आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी। देखिए ये क्लास 11th वालों का है, मतलब एक रूप से आप कह सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, तो उसी के अनुसार यहाँ पर दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो आप देख सकते हैं जो क्लास 11th का है साइंस वालों का, उनका इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे तो आप 20 क्वेश्चन आएगा, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक। और जो हमारे साइंस के अलावा जो हमारे यूनिटीज है, हमारे जो फाइनेंस वाले बच्चे हैं उनका भी देखिए इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें 20 क्वेश्चन आएगा जो 80 नंबर का होगा। यानी कि जो हमारी साइंस है और आर्ट्स है या फाइनेंस वाले हैं उन सभी को 80 नंबर का क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश ग्रामर मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। इंग्लिश ग्रामर के 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसलिए इंग्लिश ग्रामर और जो आपका रीजनिंग है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजनिंग की आप कोई भी बुक लिख सकते हैं, जो मेंटल एबिलिटी लिखा गया है ना, तो मेंटल एबिलिटी के लिए मैं बुक नहीं बता रहा हूँ, आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपकी अच्छी लगे। या तो आप आर गुप्ता से ही काम चला लीजिए, आप मार्केट के अलावा कोई और बुक लेना चाहते हैं मतलब आर गुप्ता के अलावा तो और कोई और ले सकते हैं। लेकिन रीजनिंग के अलावा मैं सारी बुक बताऊंगा। सोशल साइंस में आप क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी मैथ्स के लिए क्या पढ़ेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा, तो प्लीज़ बने रहिए। तो मैं बता रहा था आपको इंग्लिश का ना, इंग्लिश के लिए देखिए आपसे 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 80 नंबर मतलब आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश में। तो जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये टोटल 80 नंबर के होंगे। तो 80 नंबर मामूली बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे क्लास 6 है और क्लास 9th है, इसमें हमारा क्लास 6 और क्लास 9th में सिर्फ हमारे 40 नंबर के ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जो ग्रामर से क्वेश्चन आता है वो 10 ही आता है, टोटल 40 नंबर का होता है। लेकिन जो हमारा क्लास 11th है उसमें हमारा 20 क्वेश्चन आता है और टोटल 80 मार्क का हमारा इंग्लिश ग्रामर होता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आर गुप्ता के अलावा कोई ना कोई और मतलब ग्रामर की बुक पढ़नी पड़ेगी। मतलब आर गुप्ता से काम चला लेते हो तो ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप अच्छे स्कूल करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो क्लास 11th है उसमें सीटें भी बहुत कम है। उसी के साथ साथ जो हमारा क्लास 11th है उसमें हर एक स्कूल में हर एक स्ट्रीम वाइज मतलब डिवीजन है। आप जिस मतलब स्कूल देखेंगे तो हर इस स्कूल में हर एक स्ट्रीम नहीं है, कहीं पर आर्ट्स है, कहीं पर साइंस है, कहीं पर साइंस है तो आर्ट्स नहीं है। ऐसा है ना, मतलब हर एक स्ट्रीम आपको हर एक स्कूल में नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो हमारी क्लास 11th है उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। तो जब कंपटीशन ज़्यादा है तो इसमें क्या करेंगे आप, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी क्या कर पाएंगे, आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए अच्छे से बुक पढ़नी होगी। देखिए अगर आपके पास जैसे रहती है घर में ना आर्यगंत की बुकें या लूसेंट की बुकें, मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर आपके घर वालों के पास या आपके पास मतलब आपके भाई बहन जो हैं उनके पास या आपके पास कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक। अगर नहीं है तो उस केस में आप जो बुक दिख रही है आपकी स्क्रीन पे इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, ठीक। जैसे कि मैं सबसे पहले तो कहूँगा अगर आपके पास कोई भी बुक है तो उसी को आप पढ़िए, कोई बुक मत लीजिए। मतलब आपके पास या आपके भाई आपके बहन है किसी के पास आपके घर में अगर इंग्लिश ग्रामर की बुक है तो आप उससे इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं सीएमसी के, ठीक, उसको आप टिक कर लीजिए और उसी से को पढ़ लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है इंग्लिश ग्रामर की तो प्लीज़ जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसको आप खरीद लीजिए, कोई भी एक बुक खरीद लीजिए, ठीक। जैसे कि मैं कहूँगा ये आप ये लीजिए जो एचपी बक्स की आती है ना, जनरल इंग्लिश की ये वाली बुक जो नंबर 1 पे दिख रही है, ये वाली बुक सबसे बेस्ट है, ठीक। ये बुक आप ले सकते हैं, एचपी बक्स की ये बुक है, ठीक। ये राइटर यहाँ इसके एचपी बक्सी हैं क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव की ही प्रैक्टिस करनी रहती है। तो अगर आप इस बुक को लेते हैं और अच्छे से टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका ग्रामर में अगर मान लीजिए 70 नंबर भी आ जाता है अच्छे से तो आपको कोई एग्जाम में पास होने से रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए आप अगर आप इस बुक को खरीद लीजिए मार्केट से, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, कोई भी बुक है आपके पास तो मत खरीदिए। अगर कोई बुक नहीं है तो आप प्लीज़ इसको खरीद लीजिएगा, सस्ती है। मतलब अगर देखेंगे आप 100 रुपए की भी मिल जाती है, अगर अच्छे से आप सर्च करेंगे इसको इंटरनेट पे 100 रुपए की मिल जाती है। इस बुक को भी मैंने टैग कर दिया, आप ले सकते हैं। तो 150-200 की बुकें हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है तो आप इन्हें ले सकते हैं और अपना स्कोर मतलब बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक बारी में देखिए अगर आप एक बारी में फीस देंगे किसी मतलब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन फीस ही देंगे तो आपका इतना एडमिशन फीस जो होता है 20-30 हज़ार रुपया, तो वहाँ से अच्छा है कि आप एक मतलब 200-300 रुपये अपने किताब पे खरीद लीजिए, आप सरकारी स्कूल में अच्छे से
मतलब कह लीजिए एडमिशन लीजिए और पढ़िए, क्योंकि जो हमारे सीएमसी स्कूल्स हैं बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। इसमें मतलब प्राइवेट स्टूडेंट जो हैं हमारे प्राइवेट स्कूल के, वो सभी छोड़ छोड़ कर इसमें पढ़ने आ रहे हैं। तो आप समझिए कितना मतलब इसका रेपुटेशन ज़्यादा है। तो प्लीज़ अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस हो जाइए, आपके पास कोई ग्रामर की बुक होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं जो पहले नंबर पे है। इसके अलावा अगर आप इसको नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप ये भी बुक खरीद सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की एक बुक आती है अरिहंत की, देख रहे हैं ना अरिहंत की, अरिहंत की तो ये भी है जो एसपी बख्शी की है। उसके अलावा अरिहंत की एक बुक और आती है इंग्लिश ग्रामर की, जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक, तो ये आप इस बुक को भी यूज कर सकते हैं, जो ये वाली बुक है इंग्लिश ग्रामर के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास लूसेंट की जो बुक है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं। इंग्लिश है इंग्लिश ग्रामर हाई स्कूल की जो बुक है इसको आप खरीद सकते हैं लूसेंट की। ठीक, इंग्लिश ग्रामर जो हाई स्कूल है उसी लिखी लीजिएगा, एक हाई स्कूल है एक जूनियर स्कूल है, जूनियर मत लीजिएगा, आप हाई स्कूल की बुक लीजिएगा जो हमारे लूसेंट की है इंग्लिश ग्रामर की। तो इन तीनों में से कोई भी आप बुक ले सकते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए। मैं तो कहूँगा अगर आप पहली वाली ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप पहली वाली नहीं लेते हैं तो इन तीनों में से कोई भी आप एक बुक खरीद सकते हैं। इन तीनों बुकों को मैंने टैग कर दिया है। ठीक, चाहे अरिहंत की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन हो, चाहे ये हमारी एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश हो, या हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर हो। ठीक, आर के शर्मा लूसेंट की, इन सभी को मैंने टैग कर दिया, इन सभी को आप ले सकते हैं। अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इंग्लिश ग्रामर में आपके नंबर ना कटें। रीजनिंग के लिए मैं कोई बुक आपको नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि रीजनिंग की बुक देखिए मैं बताऊंगा तो हाई लेवल की बुक्स हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, और मैं कैसे ही बताऊं क्योंकि सिलेबस बहुत डिफर कर रहा है आपका। तो इन रीजनिंग आप इस पे मतलब आर गुप्ता से काम चला लीजिए। अगर उसके अलावा आपको कोई और बुक लेनी है तो आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, और अगर आप ना पाइए तो बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी तो मैं रीजनिंग के लिए कहूँगा आप आर गुप्ता से ही काम चला लीजिए, कोई और बुक आप देख लीजिए मार्केट से अच्छी। देखिए इसके अलावा जो ये हो गया एमसीक्यू के लिए आपका, और जो मतलब इंग्लिश ग्रामर था वो कवर हो गया। देखिए जो हमारा एमसीक्यू आता है, हमारा जो एग्जाम होता है एमसीक्यू में फॉर्मेट में होगा। क्लास 11th का जो एग्जाम होगा या 6 का या 9th का, सभी एमसीक्यू में होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छी से एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी मतलब जो आपके क्लास 6 के क्लास मतलब 9th है या क्लास 11th है, इन सभी में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एमसीक्यू की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए आपके पास एमसीक्यू की भी बुक होनी चाहिए कोई। ठीक, अगर आप क्लास 11th का एग्जाम दे रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा अगर आपके पास एमसीक्यू की बुक नहीं है, अगर आपने मान लीजिए मॉडल पेपर लिया था पिछले साल, मतलब इस अपना क्लास 10th के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर लिया होगा ना, कोई ना कोई मॉडल पेपर बच्चे खरीदते ही मार्केट से, एडू कार्ड का, वो सवाल का, किसी का भी आपने लिया होगा। तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिए, वही जो क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बुक से ही बनाए जाते हैं। ठीक, तो जितने भी आपके पास मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन अवेलेबल हैं आपके मॉडल पेपर में, उसको आप बार बार सॉल्व करिए। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ही क्या होंगे, आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, मैंने टैग कर दिया है और मैं आपके यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है ना बुक, देखिए ये सोशल साइंस के लिए, अगर आप मतलब आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास आर्ट्स लेना चाहते हैं क्लास 11th में, तो आपको क्या करना होगा, आपके पास कोई ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें मतलब 10th के हमारे सारे आर्ट्स के क्वेश्चन हो, मतलब क्लास 10th के सिविक्स और हमारा ज्योग्राफी जो है, उसके अलावा सिविक्स ज्योग्राफी, उसके अलावा जो होता है हमारा इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, इन सब के मतलब क्वेश्चन एक ही बुक में मतलब ऑब्जेक्टिव के रूप में हो। तो सोशल साइंस की यूनिकॉर्ड की बुक है, इसे मैंने टैग कर दिया, इसे आप खरीद सकते हैं। तो इसमें सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक है, इसमें ढेर सारे एमसीक्यू हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और इससे अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ मान लीजिए आपके पास मॉडल पेपर है, जैसे मान लीजिए आपने क्लास में कोई ना कोई मॉडल पेपर खरीदा होगा ना, ओसवाल का खरीदा होगा, ईटू कार्ड का खरीदा होगा, या दिशा का खरीदा होगा। तो आप उन मॉडल पेपर में जो एमसीक्यू दिए रहते हैं ना, उससे भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी वो की मैंने यहाँ पर दिखाई आपको स्क्रीन पे, सभी टैग की हैं, उनको आप खरीद सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप और कुछ किस सब्जेक्ट के लिए बुक चाहते हैं आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। क्लास 11th वालों से निवेदन है, प्लीज़ इंग्लिश ग्रामर आप अच्छे से तैयार करिएगा, और आप रीजनिंग की कोई बुक अच्छे से देख के पढ़ लीजिएगा। और आपका जो सिलेबस है बस उसी को पढ़िए, क्लास 10th का जो सिलेबस है आपको वही कंप्लीटली पढ़ना है, और उसके सारे एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। तो आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।